धोखा है, प्यार मोहब्बत एक धोखा है, ये एक अंधविश्वास है। इस पे कभी भी कोई भी लड़की भरोसा ना करे। अगर माँ बाप लंगड़ लूज आनर जिस तरह से भी शादी करवाए उसके साथ खुश रहना चाहिए, उसी के साथ रहना चाहिए। ये लव मैरिज में कुछ रखा नहीं है। यही कहना चाहती हूँ लड़कियों से कि लड़के बहुत धोखेबाज होते हैं, बेवफा होते हैं। वो लड़कियों को माया जाल में फंसाते हैं, उन्हें चढ़ाते उड़ाते हैं, शादी वादी कर लेते हैं, यूज करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। मौसी के घर पे गई थी शादी फंक्शन में, वहीं उसका घर है। वो मुझे देखा, उससे प्यार हो गया। वो मेरे साथ आया, प्रपोज किया। मैं बोली कि मैं तुमसे प्यार नहीं करूँगी। वो लड़का हाथ का नस काट लिया, कह रहा अगर हमसे बात नहीं करोगी, प्यार नहीं करूँगी। जी मेरे ससुर या मेरे फिर हस्बैंड देख रहे हैं तो मैं उन्हें यही कहना चाहती हूँ, जैसे तुम मुझे रुला रहे हो, तड़पा रहे हो, इधर उधर भटका रहे हो, वैसे मैं तुम्हें भी मजबूर कर दूंगी एक दिन रुलाने और भटकाने पे। जैसे तुम मेरे साथ धोखा कर रहे हो ना, वैसे तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। मुझे अभी उसके साथ ही रहना है, चाहे जो कुछ भी हो जाए। जैसे वो मेरे साथ बोला है, रहा है, आके मेरे द्वार पर हंगामा मचाया है। मैं मर काहे ना जाऊँ, पर मैं उसी के द्वार पर, उसी के घर पे जाके सब करूँगी, उसी के द्वार पर धरना दूंगी, मैं वहीं रहूंगी। जी जैसे सेम किया वैसे सेम मैं भी करूँगी। चलिए तो नमस्कार, स्वागत है आपका एजीएस में। आज हम मौजूद हैं देवरिया में, उत्तर प्रदेश के देवरिया में। मेरे बगल में देख सकते हैं एक महिला है। इनके साथ पहले प्यार होता है, फिर शादी होती है, उसके बाद से आर्मी का नौकरी जब मिलती है तो एक धोखा मिलता है इनको। धोखा कैसे कि इनको प्यार होता है कुशीनगर के रहने वाले एक लड़के से, जिनके शादी करने के लिए वो लड़का आता है इनके घर पे, आकर बवाल मचाता है। बवाल मचाने का मतलब ये होता है कि इनके परिजन दबाव में आकर इनका शादी करते हैं, और जब शादी हो जाता है तो उनका नौकरी लगता है। नौकरी लगने के बाद से इनको धोखा दे देते हैं, तलाक देने की भी बात आ रही है। क्या नाम पड़ेगा आपका? जी बेबी कुशवाहा। क्या हुआ है आपके साथ? पहले प्यार कैसे हुआ? जी मैं अपने मौसी के घर पे गई थी शादी फंक्शन में, वहीं उसका घर है। वो मुझे देखा, उससे प्यार हो गया। वो मेरे साथ आया, प्रपोज किया। मैं बोली कि मैं तुमसे प्यार नहीं करूँगी। वो लड़का हाथ का नस काट लिया, कह रहा अगर हमसे बात नहीं करोगी, प्यार नहीं करोगी तो हम मर जाएंगे। तो मैं सोची कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी, तो हो सकता है शायद ये मुझे भूल जाए। मैं वहाँ से अपने घर पे चली आई। वो लड़का ऐसे लोकेशन देख के पता करते हुए मेरे गांव तक आ गया। यहाँ पे? जी यहाँ आया, गांव की औरतों के साथ यहाँ लगा हंगामा मचाने, यहाँ लगा सब औरतों को इकट्ठा करने के, शादी नहीं करोगे तो हम मर जाएंगे। इंतहा प्यार करता जी था, तभी तो आया यहाँ पे। जी सबके सामने ऐसे कहने लगा कि मेरी शादी करवाई नहीं तो मैं मर जाऊंगा, इसे फंसा दूंगा। तो मेरे गांव का औरतें बोली सब जितना प्यार करता है लड़का, शादी कर लो तुम्हें खुश रखेगा। तो मैं इसी दवा चलते उससे शादी कर लेंगे, तैयार हो गई। यहाँ तक कि मेरी शादी भी हो गई, मैं उसके साथ खुश भी रहती थी। शादी कहाँ पे हुई आपकी? जी मेरी शादी पहले कोर्ट में हुई थी, कोर्ट के ही थ्रू हुई थी। जैसे कोर्ट रजिस्टर शादी नहीं हुई थी मेरी, कोर्ट के ही थ्रू हुई थी। उसके बाद मंदिर में हुई थी देवरिया, और वहाँ से यहाँ मेरे घर पे रहता था 4 महीने तक, और यहाँ से फिर ले गया मुझे दिल्ली रहते थे सब। यहाँ से शादी होने के बाद से आपको दिल्ली लेके जाता है, घर पे नहीं लेके जाता है? नहीं, मैं बोलती हूँ कि मुझे घर पे लेके चलिए, तो कहते थे मेरे एक बड़े भैया हैं, उनका शादी हो जाएगा तो हम तुम्हें लेकर चलेंगे। मैं बोली ठीक है, तब तक आप जाइए अपने घर पे, जब बड़े भैया की शादी हो जाएगा तो आइएगा तो हम चलेंगे। तो लड़का कहते थे नहीं, जहाँ रहोगी वहीं रहेंगे। तो मैं यहीं रहती थी, मेरे साथ ही रहता था। यहाँ से लेके मुझे दिल्ली गया, दिल्ली भी रहता था। जबकि वो मेरे साथ रहता था तो मेरा 2 महीने का एक बच्चा भी था। तो जब उसे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ, तो अपने पापा जी से फ़ोन पे बात करते हुए मैं सुनी थी कि वो कह रहे थे कि उसका ऑपरेशन करवा दिया जाए। कौन बोला ये बात? उसके पिताजी बोले। उसके पिताजी बोले? जी हाँ। वो अपने पिताजी से बताया, देखिए पिताजी ऐसी बात है, तो वो उसके पिताजी बोले कि उसका ऑपरेशन करवा दो, नहीं तो आगे चल के तुम्हें बहुत दिक्कत होगा। तो मैं मतलब जब सुनी तो उनसे झगड़ा वगड़ा की। मैं बोली ऐसा काम मत करिएगा, आखिर वो आपका भी और मेरा दोनों का ही तो है। तो वो कह रहे नहीं, जब पिताजी किए हैं तो ऐसे करेंगे, ये वो ऐसा लगा ज़बरदस्ती करने। झगड़ा 1-2 दिन किया, फिर शांत हो गया, सब चीज़ मतलब ठीक हो गया। तो फिर अचानक से मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। जब मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैं बोली कि आप जाइए मुझे दवा ला कर दीजिए, यहाँ मार्केट में मैं देखी नहीं हूँ कि मैं जाऊँगी यहाँ पे। तो वो गया, दवा ला कर दिया मुझे। तो मुझे नहीं पता था कि वो मेरा मतलब लड़की का जान लेने के लिए वो दवा ला कर मुझे दे रहा है। मैं खाई, उसके बाद मेरा तबीयत और भी ख़राब होने लगा। मैं पूछी देखिए मुझे ऐसे हो रहा है, तो अचानक से पता लगा कि मेरा ये मतलब सबका मिलजुल के मेरा ऑपरेशन करवा दिए हैं। शादी कितने साल पहले आपका हुआ था? जी मेरी शादी 6/10/2020 को हुई थी। उस समय क्या उम्र था आपका? जी उस समय उम्र मेरी 14 साल की थी। 6/10/2020 का शादी हुआ था आपका? उस समय आप कितने वर्ष की थी? 14 साल की। आपका पति कितने वर्ष का था? जी 18। 18 वर्ष का। जी शादी कोर्ट मैरिज भी हुआ जी है, मंदिर में भी हुआ है। जी गवाह कौन बना इसके लिए? जी मतलब वही जो वकील हैं जो शादी करवाए मेरे, और मतलब उनके मामा जी के लड़के, उनके मामा जी, मेरे घर पे मेरे पापा वापा जी, सब कोई। ऐसे लड़के का व्यवहार ऐसा था ना कि कोई भी देखेगा तो डर जाएगा, अगर लड़का मर जाएगा तो सबको फंसा देगा। ऐसे वो लड़के के दबाव में चलते हुए सब मतलब जो भी किए हैं लोग, सब उस लड़के का मतलब मुंह देख कर किए हैं लोग, तो कि कहीं अगर ना कहीं लड़का आप मरे दोनों ना। नाबालिग थे ना उस समय, बाल विवाह कहीं ना कहीं गलत भी है। जी तो वो लड़का मतलब एकदम जिद पे अड़ा था पागल हो कि गया था, अगर बिल्कुल आपके जी प्यार में पागल था ऐसा वो। करता, अगर शादी नहीं करवाओगे तो हम मर जाएंगे, तुम्हें फंसा देंगे। तो ये बता
बताइए, अगर कोई भी अगर आप ही से कोई पूछे कि अगर आपने शादी की तो हम मर जाएंगे, तो आप भी दबाव में आकर शादी कर सकते हैं। शादी कर सकते हैं। फिर अभी वो जी। प्यार क्या हुआ? जी, अभी जब उसके पास नोटिस आया कि उसकी मैं नौकरी। आपसे पूछना चाहता हूँ कि जी। जब 3 साल पहले 6/10/2020 का जो शादी हुआ था, जी। जो प्यार उस समय था, जो दबाव आप पे बनाया था प्यार के लिए, आपको पाने जी। के लिए, वो प्यार अभी कहाँ है? मुझे नहीं पता है कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं ये। इसमें 2 सवाल और बनता है, जी। या उसके साथ अवैध संबंध है या आपके साथ अवैध संबंध है, या कोई अंदरूनी मामला है जो आप शेयर करना नहीं चाहती है। नहीं, ऐसा कोई बात ही नहीं है। अगर ऐसी कोई बात रहती तो वो हमें बताता, या फिर हम ही उसे बताते। हम यहाँ थे कि जब मुझे छोड़ने की बातें की तो हम उससे पूछे कि आप बताइए कोई गलती है हमारे अंदर तो आप बताइए, आपका अधिकार है पूरा, हम अपनी गलती सुधारने की कोशिश करेंगे। तो लड़के कह रहे तुम्हारे अंदर कोई गलती नहीं है, तुम कुछ की ही नहीं हो। दरअसल बात यही है ना कि उसकी नौकरी जब लगने वाली है तो उसके पापा जी उसे चढ़ा दिए थे कि अगर तुम्हारी दूसरी जगह शादी करवाएंगे तो तुम्हें दहेज मिलेगा, और ये लड़की जो ऐसे शादी की है वो तो उतना दहेज दी नहीं है तुमको, तो इसलिए वो मुझे दहेज के लालच में मुझे छोड़ना चाहते हैं सब। यानी उसके पिता जी। यानी आपके ससुर, जी। जब आप गर्भवती 2 माह को होती है तो वो जी। बोलते हैं कि गिरा दो। जी। लेकिन आपके उससे शादी होने के बाद से उसका नौकरी लगता है, इसको कोई नहीं रखता है। नहीं, ये नौकरी मेरे शादी लगने के बाद ही होती है उसकी, अभी लगी नहीं है। जैसे नोटिस आया था उसका फोन पे ना कि उसकी जॉब 1 महीने बाद लग जाएगी, तो तभी से मेरे साथ ये व्यवहार गलत करने लगा, मुझे बोलना, डांटना, मारना, अच्छा, गाली गलौज उनसे सब। बातचीत होती है आपको? नहीं, उसका फोन उसके जीजू ले लिए हैं, मुझसे उसे बातचीत नहीं होती है। कि उसके जीजू बात कराने नहीं चाहते हैं कि वो लड़का बात करना नहीं चाहता है? जी, जब मैं फ़ोन की, जब तो वो उसके जीजू फ़ोन उठाए तो मैं बोली वो कहाँ है, मुझे बात कराइए। तो उसके जीजू कह रहे हैं तेरे को समझ में ना आवला, ते फ़ोन रख काहे तू कस अभी बतिया। वो कहाँ है? जी, मुझे नहीं पता है कि वो लड़के को कहाँ रखे हैं, कहाँ है, कहाँ नहीं है, मुझे कुछ जानकारी नहीं है। मैं 1 महीने से उसकी तलाश कर रही हूँ। उसके दरवाजे पे जब जाती हूँ पूछने के लिए, आप मुझे शादी किए हैं, रखे हैं तो काहे नहीं रखेंगे, तो उसके द्वार पे जाते ही उसके मम्मी पापा, उसके भैया भाभी, उसकी बहन, उसके जीजू मिलकर सब मुझे मारने लगते हैं, मारपीट में। यहाँ तक कि अनिल मेरा कुशवाहा? मंगलसूत्र, ये मेरी ननद है ये लोग सब कोई मिलकर आपके जी, साथ मारपीट सब करता कोई है? मिलकर मुझे मारा पीटा, मेरे कहाँ कान पे में का मारा झुमका पीटा जबकि आप उसके घर में नहीं थी? जी, उसके जब द्वार पे दरवाजे पे मैं गई थी तो आप गई थी वहाँ पे? जी, मैं उसके दरवाजे पे गई थी और वो सब मुझे देखे तो सब एक बाइक आकर लगे मुझे मारने में। अकेली लड़की, मैं थाने पे गई, वहाँ कंप्लेन दी पर वहाँ कुछ सुनवाई नहीं हुआ। थाने पे भी नहीं, जिला पर? जिले पे भी कुछ सुनवाई नहीं हुई मेरी। सीजीएम कोर्ट? जी, मैं अभी कोर्ट नहीं गई हूँ। क्यों, आपका संवैधानिक अधिकार बनता है कि अगर कोई नहीं सुनता है तो आप वहाँ पे जा सकती है। जी, मैं अभी कोर्ट में नहीं गई हूँ, मैं जाऊंगी, मैं सोची हूँ अभी क्या करना है आपको? जी, मुझे अभी उसके साथ ही रहना है, चाहे जो कुछ भी हो जाए। जैसे वो मेरे साथ बोला है, रहा है, आके मेरे द्वार पे हंगामा मचाया है, मैं मर काहे न जाऊं, पर मैं उसी के द्वार पे, उसी के घर पे जाके ये सब करूंगी, उसी के द्वार पे धरना दूंगी, मैं वहीं रहूंगी। जी, जैसे सेम किया है वैसे सेम मैं भी करूंगी। यानी जैसे वो आपके शादी के लिए आपके जी। घर पे आकर दबाव बनाया था, वैसे आप भी जाकर वहाँ पे रहेगी? जी। चलिए, ये तो आपका अधिकार भी है। जी। ये उससे बातचीत आपको नहीं होता है? नहीं होती है। तो एक संदेश हम आपसे लेना चाहेंगे, अगर जी। आपका वीडियो, आपका जी। हस्बैंड, आपका ससुर देख रहे होंगे तो क्या कुछ संदेश देगी? जी, मेरे ससुर या मेरे फिर हस्बैंड देख रहे हैं तो मैं उन्हें यही कहना चाहती हूँ, जैसे तुम मुझे रुला रहे हो, तड़पा रहे हो, इधर उधर भटका रहे हो, वैसे मैं तुम्हें भी मजबूर कर दूंगी एक दिन रुलाने और भटकाने पे। जैसे तुम मेरे साथ धोखा कर रहे हो ना, वैसे तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। वहीं आकर हम रहेंगे, भले ही मर काहे ना गए। जैसे तुम मुझे फंसाने की धमकी दे रहे थे, वैसे ही मैं भी तुम्हें फंसाने की धमकी दे रही हूँ। मैं वहीं रहूंगी, मैं जान दे दूंगी वहीं पे जाके, कुछ भी होगा मैं वहीं पे रहूंगी। अब मेरी जिंदगी खराब की हो तो मैं तुम्हारी भी जिंदगी खराब करूंगी, मैं वहीं रहूंगी, उसी के द्वार पर रहूंगी, उसी के साथ रहूंगी। चलिए, एक और मैसेज मेरे आपसे लेना चाहते हैं उन लड़कियों के लिए जो लड़कियां जैसे प्यार के जाल में फंस जाती है और अपने पति को यानी अपने बॉयफ्रेंड को जाल में फंसने के बाद से उसके बात मानना चाहे, उसके साथ जो बोलता है उस पे उससे उन्हें क्या कुछ संदेश देना चाहेगी? जी, मैं यही कहना चाहती हूँ उन लड़कियों से कि लड़के बहुत धोखेबाज होते हैं, बेवफा होते हैं। वो लड़कियों को माया जाल में फंसाते हैं, उन्हें चढ़ाते उड़ाते हैं, शादी वादी कर लेते हैं, यूज करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, मजा लेने के बाद छोड़ देते हैं। यही हाल होता है, या तो लड़का करेगा या तो लड़की करेगी। ये सरासर मतलब गलत है कि लड़की ही करती है, लड़के भी करते हैं। प्यार मोहब्बत सब धोखा है। सब धोखा है, प्यार मोहब्बत एक धोखा है, ये एक अंधविश्वास है। इस पे कभी भी कोई भी लड़की भरोसा ना करे। अगर माँ बाप लंगड़ लूज आनर जिस तरह से भी शादी करवाए उसके साथ खुश रहना चाहिए, उसी के साथ रहना चाहिए। ये लव मैरिज में कुछ रखा नहीं है। और मैं चलिए, तो यही लड़की है, देवरिया से देख सकते हैं, इसके मांग में भी सिंदूर है, जबकि ये लड़ाई दर दर के लिए भटक रही है। और पति इसका जब शादी होता है तो नौकरी भी मिलती है, और नौकरी मिलने के बाद से आर्मी की नौकरी मिलती है, और नौकरी मिलने के बाद से इनको तलाक देने की बात करता है, क्योंकि उनको पैसा चाहिए और दूसरा पत्नी चाहिए मजा मारने के लिए। यही तो जी।